हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैथ प्लस रीजनिंग की जो सीरीज स्टार्ट है वो उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। और हरियाणा जीके की हमारे चैनल पे अलग से जो कि सीरीज चली हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर। तो आज मैथ के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है भाई, P यदि P 11 है तो P इंटू पी स्केयर प्लस 3P प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है भाई। P 11 है, इस पॉइंट को पकड़ो भाई। P यहाँ पे क्या है, P इज इक्वल टू 11। तो मतलब जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। जैसे 1629 है, 11 का मल्टीपल चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? चेक करने के लिए क्या है, एक अक्षर छोड़ के ऐड करो, 9 और 6 15 माई, और इसको ऐड करो 3। 15 में से 3 गया 12, ये तो 11 से कैंसिल ही नहीं होगा, पहला आंसर ऑप्शन नहीं हो सकता। 17 27 है, इसको चेक करें, 17 27, एक अक्षर छोड़ के ऐड करो, 7 और 7 14, 2 और 1 3, 14 में से 3 गया 11, 11 का मल्टीपल है तो ऑप्शन बी हो सकता है। 1225 अगला है जो 1225 चेक करना है। 1225 11 का मल्टीपल है कि नहीं? 5 और 2 7, और 2 और 1 3, 7 में से 3 गया 4, 11 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। और डी 11 11 ये हमें ये दे रखा है, ये हो सकता है भाई। ठीक है, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन। तो यहाँ हमारा क्या है, या तो आंसर क्या हो सकता है, आंसर या तो सेकंड ऑप्शन हो सकता है या फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम अब वैल्यू पुट करना चाहें, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब हम क्वेश्चन को, ये तो था तरीका ऑप्शन को कट करना। अब वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे करेंगे? वैल्यू पुट करने के लिए क्या है कि P इज इक्वल टू 11, P इज इक्वल टू 11 है, यहाँ पे पुट कर देते हैं किसके अंदर, P इंटू पी स्केयर प्लस 3P प्लस 3, इसके अंदर P इज इक्वल टू 11 पुट करना है। तो यहाँ से क्या है, ये देखो भाई, क्वेश्चन को स्लाइड करके यहाँ पे पुट कर देते हैं, 11 इंटू 11 का स्केयर प्लस 3 इंटू 11 प्लस 3। तो यहाँ से कितना हो गया, 11, 11 का स्केयर 121 प्लस 11 थी ये 33 प्लस 3। तो यहाँ से कितना हो गया, 33 और 3 36 हो गया, 36, और यहाँ से ये करेंगे तो 6 और 1 7, 157 और इंटू 11 है। तो यहाँ पे हम अगर यूनिट डिजिट पे बात करें, तो यहाँ पे 7 यूनिट डिजिट बनेगा। और 7 यूनिट डिजिट है वो कौन सा ऑप्शन का है, 7 तो हमारा बी आंसर का ही है, बी का। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन जो 1727 हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी दे सकते हो। ऑप्शन को कट करना कैसे है, मैंने एक कॉन्सेप्ट भी बताया है इस क्वेश्चन के अंदर कि डिविजिबिलिटी, 11 का डिविजिबिलिटी का रूल भी आपको बता दिया इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है भैया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये लग गया भाई स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसको थोड़ा बड़ा करके आपको जूम करके बता देता हूँ। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन है, 5 आदमी और 2 लड़के, 5 आदमी और 2 लड़के 30 दिनों में उतना काम कर सकते हैं जितना कि 7 आदमी 10 लड़के 15 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 4 दिनों में काम करने के लिए 40 पुरुषों के साथ कितने लड़कों को काम पर लगाया जाना चाहिए? तो यहाँ पे क्या है, 5 आदमी और 2 लड़के। देखो भी इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन पे ही सब सारा मुद्दा है। इसको थोड़ा सा हम अब साइड करके, हमने स्टेटमेंट पढ़ ली है, यहाँ लगा देते हैं इसको। और यहाँ क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करते हैं कि क्या है, 5 आदमी और 2 लड़के। यहाँ देखो भाई, पेन ले लेते हैं रेड और सुंदर सा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 5 आदमी प्लस 2 लड़के, मैं देसी भाषा में लिख रहा हूँ भाई, ए से आदमी, एल से लड़के, कितने दिन में कर सकते हैं, तो इंटू 30 कर दो। ये हो गया टोटल वर्क, TW टोटल वर्क। और जितना कि इक्वल टू रख दो, जितना कि 7 आदमी प्लस 10 लड़के कितने दिन में कर सकते हैं, जितना कि वो 15 दिन में करते हैं। एक लाइन तो ये दे रखी है।
ठीक है। इससे हम पहले सोल्व करेंगे कि हमारा टोटल वर्क कितना निकल के आता है। टोटल वर्क पे काम करते हैं। उस काम को 4 दिनों में करने के लिए 40 पुरुषों के साथ लड़के कितने लगाने हैं ये। तो पहले इसको सोल्व करते हैं भाई। पेन को थोड़ा चेंज करते हैं और यहाँ से कैंसिल करते हैं। 15 दूनी 30, अंदर मल्टीप्लाई करा दो। 5 दूनी 10A प्लस 2 दूनी 4L इज इक्वल टू 7A प्लस 10L। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना, ए से यहाँ पे कितना हो गया 3A और 4 इस साइड होगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6L। और यहाँ से अगर मैं A बाय L की बात करूँ, A बाय L यहाँ से कितना आ गया 6/3 इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, इसको रख लेते हैं बॉक्स में। अब यहाँ पे अगली बात क्या आ गई, अगली बात आ गई कि हमारा यहाँ पे टोटल वर्क जो था इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट करना है। यहाँ से चाहे पुट कर लो चाहे इस इक्वेशन में पुट कर लो, आपका यहाँ से आ जाएगा A की एफिशिएंसी 2 और L की एफिशिएंसी 1 आई हुई है। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट करता हूँ 5 इंटू A की जगह 2 प्लस 2 इंटू L की जगह 1 और इंटू में क्या बार था 30 था 30 दिनों में। तो यहाँ से हमारा TW आ जाएगा। यहाँ से करेंगे 5 और 2 7 प्लस 2, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 2 थी तो 5 दूनी 10 होगा भाई। 5 और 2 7 नहीं, 5 दूनी सॉरी यहाँ से 10 होगा। 10 और 2 यहाँ पे कितना हो गया 12, 12 इंटू 30 यानी कि 360 यूनिट हो गया हमारा टोटल वर्क हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन आराम से करेंगे भाई इसको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उसी काम को 4 दिनों में करना है। देखो और 40 लड़कों के साथ मैं या इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको एक मिनट भाई, थोड़ा इसको छोटा करके और यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अब क्या है कि मेरे को क्या है उसी काम को 4 दिनों में करना है और 40 पुरुष होने चाहिए, यहाँ 40 आदमी, 4 यूनिट और साथ में क्या है 40 आदमी के साथ हमने कितने लड़के लगाने हैं उस काम के लिए। किस काम के लिए, 360 यूनिट काम को करने के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट करना चाहूँ तो मैं यहाँ आसानी से कर सकता हूँ 4 इंटू 40 इंटू ए की एफिशिएंसी कितनी थी हमने यहाँ पीछे निकाल रखी है। ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 आई थी भाई, तो ये 2 प्लस एल हमें निकालना और इक्वल टू 360 हो गया। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 360। तो यहाँ से क्या है, अब मैं करना चाहूँ यहाँ पे इसको सोल्व, तो यहाँ कितना हो गया 4 से ये कैंसिल कर सकता हूँ, ये 90 हो गया। तो यहाँ से मेरा हो गया 40 दूनी 80 प्लस L 1 था इज इक्वल टू 90 और यहाँ से L की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 माइनस हो जाएगी, 90 माइनस 80 10। तो 10 लड़के यहाँ पे लगाने पड़ेंगे हमें इस काम को पूरे को करने के लिए। तो अगर यह मैं यहाँ पे ऑप्शन दिखाना चाहूँ आपको तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया है भाई इस क्वेश्चन का। भाई कुछ नहीं था, इक्वेशन से पहले टोटल वर्क निकालना है और उसके बाद जो भी दे रखा था ये आगे क्वेश्चन उसको सोल्व करना था। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल ही मैं इस वीडियो में लेता हूँ तो आपको थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, ये सेकेंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसका भी क्या है लेबल है, लेबल। तीसरा क्वेश्चन देखो भाई, ये आ गया ज्योमेट्री से। और बड़ा करना चाहो तो और बड़ा कर सकता हूँ। एक बार यहाँ पे आप एक बार देख लो इस क्वेश्चन को कि एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AC और BD एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB बराबर AC है, ठीक है, और BAC 48 है, तो ADC का माप बताओ। इस सारी राम कहानी का तभी सोल्यूशन होगा जब इससे हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करने के लिए क्या है, इसको तो लगा देते हैं कोने में यहाँ पे और इसका करते हैं सोल्व। सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक वृत्त चाहिए। तो वृत्त ले लेते हैं यहाँ से। ये आ गया वृत्त। ओ यहाँ एक मिनट,
अब मैं इसको यहाँ खींच लेता हूँ, ये कर लिया भाई, ठीक है, वृत्त हो गया। अब क्या है, इस वृत्त में एक ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज बनानी है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। इस पे ये होगी ए बी सी और डी, ये हमारी होगी चक्रीय चतुर्भुज। ए बी सी डी सारे क्या है, वृत्त के जो चतुर्भुज के कोणे हैं वृत्त को टच कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ए सी और बी डी एक दूसरे को, इसके जो विकर्ण हैं ए सी और बी डी वो पी बिंदु पे एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ दे रखी है कि ए बी बराबर ए सी गिवन है, और ए बी बराबर ए सी, और एंगल बी ए सी कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। तो एंगल हमने निकालना है ए डी सी निकालना है, ए डी सी का माप, ये क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ है क्या है, ए बी बराबर ए सी दे रखा है। तो यहाँ हम क्या है, पहले इक्वल कर लेते हैं इसको। इक्वल करें तो यहाँ पे क्या है, ये कलर ले लेते हैं भाई, ए बी और ए सी इक्वल, ए बी और ए सी ये साइड इक्वल हैं। अब साइड इक्वल का क्या है, तो साइड बराबर हैं तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। इस साइड के सामने वाला कोण ये है, ये बराबर होगा, और इस साइड के सामने ये वाला कोण ये भी बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों जो मैंने ग्रीन से किए हैं, या मैं इनको लिख देता हूँ, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है, ध्यान से समझना भाई। और यहाँ पे और एक एंगल दे रखा है बी ए सी, मतलब ये वाला एंगल है, दिस विल बी 48 गिवन, ये 48 डिग्री गिवन है भाई, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, यहाँ से क्वेश्चन को घुमाते हैं अच्छी तरीके से कि ए डी सी का माप है, यहाँ पे ये 48 हो गया। ये इस ट्रायंगल को देखो भाई, थोड़ा कलर और कोई ले लेता हूँ मैं, रेड से करता हूँ। ये इस ट्रायंगल को ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर देखो भाई, ए बी सी के अंदर क्या है, यहाँ ट्रायंगल होगी तो सम उसका कितना हो गया 180, हमें पता है ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। और यहाँ ये 48 है, 180 में से 48 माइनस कर देता हूँ, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे कितना हो गया 7 में से 4 गया 132, 132 है। 132 इक्वल डिवाइड होगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से 12 और एक 66 डिग्री ये आ गया भाई, 66 ये और 66 ये। अब मुझे एक और प्रॉपर्टी है पता होनी चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। अब ये 60 है तो ये एंगल मेरे को निकालना है, तो 180 में से 66 और माइनस कर दूंगा, 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 6 गया 1, 114 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। 114 डिग्री में यहाँ ऑप्शन में मेरे को दिखाई दे रहा है, 114 डिग्री है, ये सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है भाई। कुछ नहीं, ट्रायंगल इस ट्रायंगल पे 180 लगाना था, और साइड इक्वल हैं तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज के अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का सम होता है जो 180 होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन देखो भाई। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन देखो भाई, इसको थोड़ा कर देते हैं बड़ा। इसमें क्या है, ये देखो भाई, चौथा क्या है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना दे रखा है, कोणों का योग 8x माइनस 15, 6x माइनस 11 और 4x माइनस 10 है। तो उस ट्रायंगल का हमने क्या निकालना है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल, x का मान ही निकालना है। मतलब यहाँ अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल अगर हम लेने चाहें कोई भी ट्रायंगल ले लो भाई, यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं एक बढ़िया सी, ये है, ये ट्रायंगल हो गई भाई। ट्रायंगल हमने इसका नाम दे दिया ए बी और सी, ठीक है। अब क्या है, इस ये तीनों एंगल की वैल्यू दे रखी है इसके अंदर अलग अलग। एक तो दे रखा है यहाँ पे 8x माइनस 15, ये एंगल जो दे रखा है 6x माइनस 11, और ये एंगल दे रखा है कितना 4x माइनस 10, ठीक है।
अब क्या करना है मेरे को, कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पे ये साइड में करके यहाँ मैं सोल्व कर दूंगा, क्योंकि ट्रायंगल का सम का मुझे पता है कितना होता है, 180 होता है। तो टोटल हो जाएगा 6x माइनस 11 प्लस 8x माइनस 15 प्लस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 हो गया। यहाँ एक्स एक्स वाले ऐड कर लेता हूँ, एक्स एक्स वाले ऐड करूँगा तो 8 और 6 14 और 4 18x, और बिना वाले कितना 15 और 11 26 और 10 36 इज इक्वल टू 180। और ये 36 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 8 216 आएगा। यहाँ से क्या हो गया 18x, यहाँ से हो गया 18x इज इक्वल टू 216। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 216 बटा 18, 18 कम 18 और 3 18 दूनी 36, x कितना आ गया 12 डिग्री आ गया है, 12 x की वैल्यू 12। अब अगर हम कोण चाहें तो इस ट्रायंगल के हैं जो कोण भी निकाल सकते हैं, अगर हमने कोण निकालने हैं तो इस ट्रायंगल के अलग अलग x आने के बाद यहाँ से वैल्यू पुट के, जैसे मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ। अगर ये एंगल निकालना चाहूँ तो मैं 6x माइनस 11 था और 6 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे 12 थी और माइनस 11, तो 12 शीक 72, 72 माइनस 11 यहाँ से करूँगा तो 2 में से एक गया कि 61 डिग्री आ जाएगा। कौन सा 61 डिग्री, मेरा ये एंगल आ जाएगा बी। तो इस तरह आप तीनों ही एंगल निकाल सकते हो एक्स की वैल्यू आने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है चौथा बेहतरीन क्वेश्चन, पांचवा, 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, पांचवा क्वेश्चन देखो भाई। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं और स्क्रीन पे कर लेते हैं सेट। आपको अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल के साथ जुड़ जाना भाई, और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसके अंदर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि CET 2025 के लिए भाई, आज डेट भी उसकी ख़त्म हो गई है, फॉर्म अप्लाई हो गए हैं। अब करना क्या है, तो केवल तैयारी करनी है भाई। एक डीलर अपने ग्राहकों को किसी वस्तु पर 18% की छूट देकर भी 24% का लाभ कमाता है। मैं थोड़ा एक बार स्टेटमेंट बड़ा करके पढ़ा देता हूँ। यदि डीलर के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 1560 है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य लगभग ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य ज्ञात करना है भाई। यहाँ एक क्या प्रॉपर्टी लगेगी, ये भी एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, अगर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू CP बाई MP की रेशो आ जाती है। ये पॉइंट नोट कर लेना भाई सभी। 100 माइनस डिस्काउंट, यही कॉन्सेप्ट यहाँ इस क्वेश्चन में लगेगा। देखो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 18, तो 100 माइनस 18। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट है प्लस माइनस क्यों लिखा है, अगर प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस, यहाँ प्रॉफिट है तो प्लस 24। ये रेशियो CP बाई MP की रेशियो आ जाएगी। यहाँ से मैं सोल्व करना चाहूँ तो इसको थोड़ा आगे करके यहाँ से सोल्व करूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 100 में से 18 गए 82 और ये कितना हो गया 124 इज इक्वल टू CP बाई MP। यहाँ से मैं 2 से कैंसिल करूँ तो 2, यहाँ से कितना हो गया, ये 41 बाई 2 शीक 12 62, 41 बटा 62 ये आ गया भाई। अब दोबारा मैं क्वेश्चन को लगाता हूँ यहाँ पे, तो दोबारा क्या है, मेरी CP MP की रेशियो ये आ गई और मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है, CP की वैल्यू 1560 दे रखी है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि CP की वैल्यू कितनी है 1560, 1560 और MP की वैल्यू पूछी है और हमारी CP की रेशियो कितनी आई है 41, मतलब 41 की वैल्यू ये है और 62 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली अगर आप सोल्व करना जाओगे तो यहाँ आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना निकल के आ जाएगा 2200, यहाँ आपका आ जाएगा 2359 लगभग 2359 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, इतने से काम चल जाएगा क्योंकि प्रॉपर पूरा कैंसिल नहीं होगा और ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। मतलब तरीका है, ऑप्शन वगैरह तो आपको उसके अंदर मिल जाएंगे भाई। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है छठा बेहतरीन क्वेश्चन और डिविजिबिलिटी का है। डिविजिबिलिटी का देख लेते हैं भाई। 11 की डिविजिबिलिटी भी आ गई, इसमें 8 की डिविजिबिलिटी भी आ गई है। ये क्वेश्चन देखो भाई कि एक इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन में भी क्या है 8A 5146B 88 से विभाज्य है, तो B
टू दी पावर ए का मान कितना होगा। यहाँ हमने अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो क्या तरीका हमारा बेहतरीन हो सकता है। अगर मैं इसको 8a 5146b इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ मैं किससे, 88 से। 88 को दो फैक्टर में डिवाइड कर लेता हूँ, क्या 8 और 11 के अंदर। तो अब यहाँ पे मेरे को डिविजिबिलिटी 8 की भी लगेगी और 11 की भी लगेगी। 8 की डिविजिबिलिटी का मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्या करना है। इसको साइड करके थोड़ा क्वेश्चन को, ये 8 की डिविजिबिलिटी का देखो क्या है। 8 की डिविजिबिलिटी का यहाँ रूल लगेगा कि पिछले 3 अक्षर डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 46b अगर ये 8 से डिवाइड होता है तो यहाँ पे b की जगह क्या रखना पड़ेगा। यहाँ 8 पंजे 40 और 6 के साथ क्या रखें, 64 होगा तो 8 से डिवाइड होगा ये। तो इसका मतलब क्या है, b की जगह यहाँ पे कितना 4 रखना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ से क्वेश्चन हो गया 8a 5146 और b की जगह यहाँ पे 4 रख दिया, ये हो गया। ये मेरी वैल्यू b की तो आ गई 4 है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालना है, b टू दी पावर a निकालना है। तो अब मेरे को a और निकालना है, और a निकालने के लिए क्या है, 8 का रूल तो ख़त्म हो गया, पिछले 3 हमने डिसाइड कर लिए। 11 का रूल और लगेगा इस पर। 11 का रूल लगाने के लिए क्या करना है मेरे को, यहाँ पे एक संख्या छोड़ के एक संख्या छोड़ के यहाँ पे हमने करना है, ताकि डिविजिबिलिटी हो जाए 11 का। डिविजिबिलिटी 11 का लगाऊंगा तो 8 5 यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया 8 और 5 13, 13 और 4 एक मिनट 8 5 4 और 4, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 तो ये हो गया। और a प्लस वन प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ मैं थोड़ा और क्लियरिटी आपको ले आना चाहूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि 21 इज इक्वल टू a प्लस 7। और 11 से डिविजिबिलिटी वही आएगा कि 11 के पहाड़े में जो आएगा, डिविजिबिलिटी का मतलब यही है। तो यहाँ a पे कितना रखूँ ताकि ये सब्ट्रैक्ट होके और मेरा कैंसिल हो जाए, किससे 11 से कैंसिल भी हो जाए ये। तो a की जगह यहाँ पे मेरे को कितना रखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे a की जगह 3 रख देता हूँ तो यहाँ 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और 21 में से 10 माइनस होगा तो कितना 11, और 11 से डिविजिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू मेरी यहाँ से 3 निकल के आई है। अब देखो ये दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्या है कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ हम खड़े हो गए हैं। ये देखो भाई b टू दी पावर a निकालना था हमने इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू ये देखो हमने ऊपर 8 की डिविजिबिलिटी से 4 निकाल लिया था, और a की वैल्यू 11 की डिविजिबिलिटी से 3 निकाल लिया। और 4 की पावर 3 कितना होता है 64 होता है, 64 यहाँ पे a ऑप्शन के अंदर ही है, और मेरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा आज का था, हमने 6-7 क्वेश्चन बढ़िया कंटेंट के साथ डिस्कस कर लिए हैं। और आपने क्या करना है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आपकी CET 2025 की तैयारी बेहतरीन हो सके भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर एक क्वेश्चन में आपको अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिला है, तो इसी तरह आगे हम मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।